पैसा देते हैं जितने टाइम पीरियड बोला है उतने टाइम पीरियड के बाद, तो मेरा इंटरेस्ट पूरे प्रिंसिपल पर लगेगा। और अगर हम इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो प्रिंसिपल छोटा होता जाएगा, इसलिए अमाउंट भी छोटा हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई है तेज? कि इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का नंबर होता है। क्लियर है? यस सर। अगर हम इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे तो अमाउंट से कम आएगा जो 3 साल या 5 साल बाद बनता, और प्रिंसिपल से तो ज्यादा होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है? ठीक है। अब चलो, अब मेरी कुछ एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत आसान है अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में पैसा इसीलिए दिया जाता है, खासकर साधारण ब्याज और सीआई में भी यही है। इंस्टॉलमेंट में पैसा देते जाओगे, प्रिंसिपल छोटा होता जाएगा। प्रिंसिपल छोटा होगा जिसका मतलब तुम्हें अमाउंट कम देना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। जैसे मान लेते हैं हमें 3 किस्तों में पैसा चुकाना है और हमने प्रिंसिपल रखा है P। हमने बीच में यहाँ 1 साल तक तो P पर इंटरेस्ट लगा भाई, 1 साल तक P पर इंटरेस्ट लगा। अगले साल 100 रुपया हम दे चुके हैं, हमने 100 रुपया प्रिंसिपल को कम कर दिया। अब क्या P माइनस 100 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा यतेंद्र? अगले साल का भाई 100 रुपया और निकाल के दे दो, तो P माइनस 200 पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा यतेंद्र? ठीक है। और उसके बाद बचा पैसा P माइनस 300 रुपया, ये उठा के हम दे देंगे, यहां से स्टार्ट हुआ, ये देखो 100 और दिए, और ये उठा के जितना बचा हुआ पैसा है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब यही होता है। इंस्टॉलमेंट इसी तरह से डिसाइड किया थी कि लास्ट में हमें इंटरेस्ट नहीं देना है, लास्ट में जितनी इंस्टॉलमेंट बची है वो पूरा पैसा और सब दे देंगे, खत्म मेरे टेंशन। क्लियर है? अब समझो, अब समझना। तो यतेंद्र एक बात बताओ, जो मेन क्वेश्चन है, क्या हमने 1 साल बाद हमने 100 रुपया दे दिया, तो क्या इसमें हमने 2 साल का इंटरेस्ट बचा नहीं दिया यतेंद्र? यस सर। इस 100 रुपए पर हमने 2 साल का इंटरेस्ट बचाया कि नहीं बचाया? सर बचाया जी भाई 3 साल में अगर हम देते तो 3 साल का इंटरेस्ट देते इस 100 पर, लेकिन हमने 1 साल बाद ही दे दिया, इसका मतलब हमने इस 100 रुपए पर 2 साल का इंटरेस्ट बचा लिया यतेंद्र। ठीक है? यस सर। जी। और ये जो 100 रुपए दिए 2 साल बाद दिए, 2 साल बाद देने का मतलब है कि जो हम 3 साल बाद देते, क्या 1 साल का इंटरेस्ट इसमें नहीं बचा लिया यतेंद्र? 1 साल का, हाँ। ठीक है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, अब तुम लोगों को समझा ले जाएंगे। ध्यान से देखना, क्वेश्चन ये है, what annual payment will discharge the debt of rupees 808 in 2 year at 2% per annum? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मतलब ये है कि 808 रुपए की देय राशि का मतलब है कि ये प्रिंसिपल नहीं है, ये 808 रुपए का अमाउंट कर्जा है, कि जो तुम 2 साल में अगर देते तो तुम्हें 808 रुपए देना पड़ता। ठीक है? यतेंद्र समझ में आ रही बात? यतेंद्र 808 रुपए देय राशि का मतलब ये है कि तुमको बैंक ने जो पैसा दिया और तुमने रखा, अगर 2 साल बाद तुम इस रेट से देते, 2% की दर से 2 साल बाद अगर तुम बैंक को जमा करोगे तो तुम्हें ये पैसा देना पड़ेगा। ये अमाउंट है, डायरेक्ट अमाउंट। ठीक है? जी। तो तुम्हारे पास 808 रुपए का कर्जा है, क्योंकि तुम्हें 2 साल बाद अगर देना है तो 808, तुमने जो भी लोन लिया होगा, अगर तुम्हें लोन निकालना है तो लोन निकाल सकते हो भाई। 2% की दर से 2 साल में क्या 4% ज्यादा नहीं ले रहा ये प्रिंसिपल का? हाँ। तो इसका मतलब यतेंद्र ये क्या 104 की वैल्यू 808 है, इसका मतलब 100 की वैल्यू निकाल लो, पता चल जाएगा कितना कर्जा तुमने लिया था। ठीक है? जी। ठीक है, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट अमाउंट है, तुम्हारे सर पे इतना लोन है, मतलब इतना ही चुकाना है तुमको, इंटरेस्ट लग के इतना लोन बना है तुम्हारा। 808 रुपए की देय राशि यदि प्रतिवर्ष 1
यदि 808 रुपए की देय राशि यदि प्रतिवर्ष किस्तों में चुकानी है तथा समय 2 वर्ष और ब्याज दर 2% है तो प्रत्येक किस्त बताइए समान किस्तों में दो समान किस्तों में चुकानी है क्योंकि 2 वर्ष का टाइम है। 2 समान किस्तों में चुकानी है तो प्रति वर्ष प्रत्येक किस्त का मान बताइए। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? तुम्हारे सर पर तुम बैंक से कुछ लोन लेके आए, बैंक ने डिसाइड कर दिया कि अगर तुम 2 साल बाद हमको पैसा दोगे तो तुम्हें 808 रुपए देने हैं। क्लियर है? क्योंकि उसने 4% का तुमसे प्रॉफिट लिया है। 2 साल 2% मारेगा, 4% का प्रॉफिट लेके बैंक ने बता दिया 808 रुपए अगर तुम हमको दोगे 2 साल बाद हम तुमसे 808 रुपए लेंगे। पर तुमने कहा नहीं, हमको इंस्टॉलमेंट बता दो। इंस्टॉलमेंट बताने से ये हो जाएगा कि हम हर साल के एंड में कुछ पैसा जमा कर देंगे और पता चला हमारा प्रिंसिपल छोटा हो जाएगा। प्रिंसिपल छोटा हुआ, अमाउंट अपने आप डाउन हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है यतेंद्र? जी सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब समझना हिंदी वाला हम रफ कर रहे हैं, हिंदी वाला हम रफ कर रहे हैं तो तुम समझा ले जाए उसके बाद तो हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो 2 समान किस्तों में देना है तुमको ये, तो मान लिया पहली किस्त हो गई 100 रुपए, दूसरी किस्त हो गई 100 रुपए। क्लियर है भाई? ये किस्त हम जमा कर रहे हैं, वहां जो 100 रुपए जमा कर रहे थे। अब देखो अगर हम यही पैसा डायरेक्ट देते तो लास्ट वाली किस्त पर तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता ना ये, लास्ट में तो जितना पैसा बचा होता है वो बस दे देते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब इस किस्त पर मैंने कितना पैसा बचा लिया था? क्या 1 साल का इंटरेस्ट नहीं बचा लिया इस किस्त पे? क्योंकि इसको मैंने 1 साल पहले इस 100 रुपए को मैंने 1 साल का इंटरेस्ट बचाया कि नहीं बचाया? सर बचाया। तो इसका मतलब 1 साल का अगर इंटरेस्ट हम इस पे लगा दे तो ये इसको हमें 102 रुपए देना पड़ता। तो अगर हम पूरा पैसा डायरेक्ट देते एंड में तो ये बनता 202 की वैल्यू 808, एक की वैल्यू आ जाएगी 4 रुपए। तो 400 की किस्तें बनी। 400 की किस्त का मतलब है कि तुमने 800 रुपया दिया किस्त के रूप में, मतलब अगर किस्त के रूप में पैसा जमा कर रहे हो और डायरेक्ट दोगे तो तुम्हें 808 देना पड़ेगा। और प्रिंसिपल कितना बनेगा? तुमने उधार कितना लिया था? इसको जरा सॉल्व करो। 808 बटे 104 इंटू 100 कट करो इसको। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, सही 4 दूनी 8, 6 पंचे 24। अरे कट नहीं रहा है, बड़ा वो वाला कितना आ रहा है? 101 अपॉन 13 इंटू 100। अरे इसको कोई सॉल्व करो, इसको एग्जैक्ट बताओ, मोबाइल से सॉल्व करके बताओ। इतना ही करने आ रहा है। ये कितना आ रहा है प्रिंसिपल? अरे यार तुम लोग किसी लायक नहीं हो। सर 776.92। 76.92, इससे लेना देना नहीं है। 767। अब देखो यतेंद्र, हमारे पास 776 रुपया हमको दिया गया था। ठीक है यतेंद्र, सुन रहे हो? जी। हमको 776 रुपए बैंक ने दिए थे। अगर हमको वो डायरेक्ट वापस करने पड़ते तो 808 रुपए देने पड़ते, लेकिन हमने किस्तों की फॉर्म में दिया तो क्या हमको कम पैसा नहीं देना पड़ा? हाँ। उसका कारण क्या था कि हमने एक किस्त यहाँ चुका दी, जिसको हम यहाँ पर चुकाते तो हमें 1 साल का इसका इंटरेस्ट देना पड़ता। वही किस्त हमने यहाँ चुका दी तो मेरा 1 साल का इंटरेस्ट बच गया। ठीक है जी। 1 साल पहले चुकाने से 1 साल का इंटरेस्ट बच जाता है। अब हमने यहाँ पर पूरा कैलकुलेट कर लिया कि अगर हम लास्ट में देते तो कितना देना पड़ता, ऑब्वियसली बात है इतना देना पड़ता। सर हाँ ये 202 की वैल्यू 808 कैसे जाएगी? देखो 2 समान किस्तों में चुकाना है। देखो तुम समझना हमारी बात को, 2 समान किस्तों में चुकाने का मतलब है कि पहली इंस्टॉलमेंट हमने 100 रुपए, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 100 रुपए रखी। पहली किस्त हमने 100 रुपए,
दूसरी भी किस्त। अब ये लास्ट वाली जो किस्त होती है ना, ये पूरा पैसा होता है, इतना ही पैसा बचा हुआ है, इतना पैसा बैंक में जमा कर देगा, हमें कुछ नहीं देना। तो लास्ट वाली किस्त पे कोई इंटरेस्ट नहीं। इससे पहले वाली किस्त को हमने दे दिया, इसका मतलब इस पे मैंने 1 साल का इंटरेस्ट बचा लिया। अब अगर हम 1 साल का इंटरेस्ट जोड़ के बताएं कि कितना बनता, ये बनता 102 रुपए। इसका मतलब अगर लास्ट में पैसा हम देते तो 202 रुपए बनता है। 202 की वैल्यू होती 808, एक की वैल्यू आती 4 रुपए, एक की वैल्यू 4 रुपए, इसका मतलब 800 रुपए का इंस्टॉलमेंट, 800 400 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। कुछ क्लियर नहीं हो रहा है यतेंद्र? आया सर, और बताइए क्वेश्चन जरा एक आधे पे लगा के एकदम बता दीजिए। पहले कोई है, देखो क्वेश्चन लग जाएंगे, क्वेश्चन हमको पता है कैसे लगाना, क्या लगाना, लग जाएगा। पहले इसका कांसेप्ट समझो कि समझ गया सर। ये इस पे मैंने 1 साल का इंटरेस्ट क्यों लगाया। अभी इससे पहले अगर हम 400 लिखते तो उस पे हम 2 साल का क्यों इंटरेस्ट लेते। प्राची तुम्हें कुछ आ रहा है? यस सर। कोई जिसको नहीं आ रहा प्लीज ईमानदारी से बोलो कि कुछ नहीं आया तो हम बताएं फिर से। कोई ऐसा है? सौम्या तुम्हें आया? सौम्या सर आ गया। पक्का सर आ गया। आ गया? चलो एक बार हम फिर से पूरा बता रहे हैं क्वेश्चन, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यतेंद्र, यतेंद्र हम फिर से बता रहे हैं पूरी चीजों को, क्योंकि हमें सिर्फ मेन ये समझाना है कि इंस्टॉलमेंट होता क्या है, इंस्टॉलमेंट का फायदा क्या है। जी फिर से देखो, हमने बैंक से कुछ लोन लिया था, क्लियर है? मान लिया हमने 500 रुपया बैंक से लोन लिया, 500 रुपए लोन लिया, रेट रखा है 10% और टाइम पीरियड रखा है 4 साल लग देते इस बार, 4 इयर्स, क्लियर है? अगर हम 4 साल बाद पैसा वापस करते तो इसका मतलब हमें कितना पैसा देना पड़ता? 500 का 40%। हाँ। कितना रुपया देना पड़ता भैया? क्या 700 रुपए नहीं देने पड़ते? 200 जोड़ दीजिए, 700 अमाउंट। हाँ ये सबको क्लियर आया? जी सर। ये सबको समझ में आया? यस सर। यस अब सर। देखो देखो, अब हमने क्या किया कि हमने इसको 4 इंस्टॉलमेंट बना दी गई। अब 4 इंस्टॉलमेंट बनाने का मतलब ये हो जाता है कि 500 रुपया, पहला साल तो तुम्हारा 500 रुपया से जीरो से शुरुआत हुई भाई, फर्स्ट ईयर था, ये फर्स्ट ईयर जीरो गए, तुम बैंक में लेने गए, तुम्हें बैंक ने पैसा दे दिया भाई, तुम जीरो टाइम पे गए बैंक, बैंक ने पैसा दिया, यहां से यहां तक 1 साल हुआ, बैंक ने 500 रुपया दिया है, यहां पर बैंक ने तुमको 500 रुपया दिया, यहां पर आके 1 साल खत्म हुआ तो 500 रुपए पर इंटरेस्ट लगा, 500 का कितना परसेंट होगा? 10%, 1 साल 500 रुपए पर इंटरेस्ट लगा। तुमने क्या किया, अब यहां तक तो जो था यहां से 500 पर 1 साल का इंटरेस्ट लग रहा है, ये 1 साल का पूरा इंटरेस्ट 500 पे लग के यहां जो बनना था बना। अब तुमने क्या किया, उसमें से 100 रुपए निकाल दिए, 100 रुपए जमा कर दिए बैंक में। 100 रुपए जमा करने का मतलब है जो भी अमाउंट यहाँ पर बन रहा था भाई, 500 का 10% मतलब मान लेते 550 रुपए, 550 रुपए 100 रुपए जमा कर दिए, क्या 450 रुपए प्रिंसिपल नहीं हो गया? यतेंद्र, जी सर। यतेंद्र, जी सर, जी सर। तो इस पैसे को यहाँ देने से भाई, अगर तुमने यहाँ दे दिया इस पैसे को 100 रुपए और यही पैसा तुम देते 3 साल बाद, तो यहाँ पर तो तुम्हें 1 साल का इंटरेस्ट तुम्हें लगा जो लगा, अगर तुम तब देते तो क्या तुम्हें 4 साल का इंटरेस्ट नहीं लगता? यतेंद्र, जी सर 4 साल। तो इस 100 रुपए पर तुमने क्या 3 साल का इंटरेस्ट नहीं बचा लिया? यस बचा लिए। बस ठीक है, यही तो मेन था। अगले 100 रुपए पर, अगला यहाँ पर देखो, अब 450 पर इंटरेस्ट लगेगा, इसका 110%, फिर तुमने 100 रुपए दे दिया, इसका मतलब दूसरे साल दिया ना, जिसमें कि 2 साल का इंटरेस्ट बचा लिया तुमने भाई। तुम 4 साल पे देते तो 2 साल का इंटरेस्ट देना पड़ता, 100 रुपए पर 2 साल का इंटरेस्ट बचा लिया। समझो, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे हैं। अगला है, अगला देखो, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है 1075, 5%, 4 years. What annual installment would equal? Annual installment will discharge a debt of 10,750, 10,750,
4 years at 5% SI, 4 years at 5% SI। ये रखो। क्वेश्चन ये है कि 1000 मतलब 10,750 रुपए ये कर्जा है, मतलब ये अगर तुम बाद में दोगे तो इतना देना पड़ेगा। 10,750 रुपए का डेब्ट है तुम्हारे ऊपर, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है पर इंस्टॉलमेंट। बताओ इस क्वेश्चन को भी अगर चाहो तो हम बता दे रहे हैं पूरा, देखना चाहो तो, नहीं तो सॉल्व करना हो तो कर लो। देखो भाई हमें 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है। मान लेते हैं पहली हमने 100 रुपए दी थी, दूसरी भी 100 रुपए दी, तीसरी भी 100 रुपए दी और चौथी 100 रुपए दी। मेरा कर्जा खत्म। यतेंद्र यस सर। और मान ये समझ में आया, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट हमने 100 रुपए मान ली थी। अब अगर हम चाहते कि इस इंस्टॉलमेंट को यहां ना देते यहां देते, इसका मतलब इस पे 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ता ना यतेंद्र। तो ये 100 की जगह क्या हमको 105 रुपए नहीं देना पड़ता? 105। हाँ, और अगर हम इस इंस्टॉलमेंट को यहां ना देके यहां देते तो क्या इस पे 2 साल का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता यतेंद्र? 110 हो जाता। हाँ, तो ये 110 देना पड़ता हमको। और यहाँ पर जो पैसा हमने दिया है अगर हम यहाँ देते थे 1 2 3 साल बाद, इसका मतलब 3 साल का इंटरेस्ट देना पड़ता है इस पे यतेंद्र 115। 115। इसका मतलब अगर हम एंड में पैसा दे जो हमने यहाँ पर किया है, अगर हम एंड में पैसा दे तो टोटल पैसा कितना बन रहा है? ये 430 की वैल्यू है 10750। इसको इससे कैंसिल आउट कर दें, 25 या 75, एक की वैल्यू आ जाएगी 25 रुपए। अगर एक की वैल्यू 25 रुपए आ गई तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 2500 2500 2500 2500। इतने समझ में आया? यस सर। इसका मतलब हमने टोटल कितना पैसा दिया है? 2500 2500 2500 10,000 दिया ना। इसका मतलब है कि 10,000 रुपए में हम निपट गए। अगर हम वैसे डायरेक्ट देते तो 10,750 देते, इंस्टॉलमेंट में दिया तो 10,000। अब इसका अगर किसी को प्रिंसिपल निकालना तो निकाल सकता है। देखो कैसे, अगर इसका प्रिंसिपल निकालना है 20% का फायदा हुआ, 120% की वैल्यू ये है। हाँ। कोई मोबाइल से कैलकुलेट करो जरा भाई, इसको निकाल लेते हैं 10750 डिवाइडेड बाय 6 into 5। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। आया किसी का भैया? मोबाइल से बोला है। 9 कितना? बोलो 8,958। कितना आ रहा है? एक बार उनके मोबाइल से फिर से बोलो बिटिया, जो 958.3। फिर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ा, एक बार फिर। 8958.33। 8958.33। बहुत बढ़िया। तो देखो हमारा प्रिंसिपल ये था, अगर हम इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हैं तो सिर्फ 10,000 देना है, और डायरेक्ट पैसा दोगे तो इसका मतलब 10,750। इसीलिए इंस्टॉलमेंट में पैसा देने में बेनिफिट हो जाता है। 750 रुपए तुम्हारे बच गए। ये देख समझ में आ जाना? यस सर, आ गया। अभी थोड़ा क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो तो पूछ सकता है। सर आपने नीचे 6 क्यों लिखा था वहां पे? उसकी जरूरत क्या है, जो प्रिंसिपल को निकालने बैठा है। देखो अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे ऊपर कर्जा है, डेब्ट है 32,400 रुपए।
तुम्हारे ऊपर कर्जा है 32,400 रुपए, टाइम पीरियड है 6 साल, रेट है 5% पर एनम, सॉरी 8% पर एनम, रेट है 8% पर एनम, ईच इन 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, इन 6 ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है। तुम्हें कर्जा चुकाना है 32,400, टाइम पीरियड है 6 साल का, रेट है 8%, 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है ईच इंस्टॉलमेंट। माइक्रोफोन ऑफ करो अपना। सौम्या दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। समझ में आया जो मैंने बोला है आज, मतलब जो समझाया वो समझ में आया कुछ? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। शिट, चलो कोई बात नहीं। किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो, इस मेन ये क्वेश्चन नहीं है, मेन ये है कि समझना है इंस्टॉलमेंट का क्या नाटक क्या होता है। क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत है, जब तक इंस्टॉलमेंट समझ में नहीं आएगी दिक्कत हो जाती है। सर जी इसमें तो 744 की वैल्यू 32,400, सर 4800 आ रही है इंस्टॉलमेंट। देखते हैं शांत देखो, 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। पहली 100 रुपए मान लिया, यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100, कितनी हो गई हो? 5 1 6 3 3 6, सही है देन? यस सर। अगर इस पैसे को मैंने यहाँ नहीं दिया होता तो इस पे 1 साल का इंटरेस्ट हमको और देना पड़ता है देन। इसका मतलब ये 100 की जगह हमें देना पड़ता है 108। यस सर। 100 प्लस 8, यहाँ पर 100 प्लस 16, यहाँ पर 100 प्लस 24, भाई इस पे 3 साल का इंटरेस्ट, इस पे 4 साल का, 100 प्लस ईच इंस्टॉलमेंट 45%। ये आ रहा। तो ये आ रहा है 3 3 6 600, ये आ गया प्लस 720 की वैल्यू 32,400। रुक जाओ, 36 24 40 20 60 30 90 90 10 100 6 96 और 104, तो 704 की वैल्यू है। सर वहां पर 30 क्यों होगा? क्यों? 52 होगा। अच्छा हाँ सही है होगा। क्लियर, हमारे दिमाग में 6 चलने लगा। जो 32 तो 7 40 16 24 16 सच पे हो जाएगा। 720 720 4500। तो 55 एक की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 45 45, तो 45 4500 रुपए इंटरेस्ट हुआ आया है, पर इंस्टॉलमेंट है 4500। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो कि क्या कहाँ से की चीजें कहाँ से आ रही हैं, मेन चीज ये है। यतेन तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। किसी और को अच्छा सौम्या तुम पूछो, तुम्हें जो दिक्कत हो रही थी, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? मेन चीज तो यही है, प्रॉब्लम पता चलनी चाहिए। सर अब आ गया है। अब ये क्वेश्चन करने को यतेन दिख रहा है क्लियर ना? हाँ सर दिख रहा है। अमोक तुम्हें आया क्वेश्चन ये समझ में? आ गया। ठीक है,
अब देखो, ध्यान से देखो, अब हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला बना लें कि मान लो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे मान लो 36 महीनों तक चला जाए या 12-20-25 साल तक चला जाए, 20-25 साल की इंस्टॉलमेंट बतानी हो, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो एक फॉर्मूला बना लिया जाए। बिल्कुल हाँ ठीक है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। पहले एक आध क्वेश्चन और लगा लो, फिर एक फॉर्मूला बना के फिर बताते हैं। $47,250 डेप्ट है, 47,250, टाइम है 3 ईयर, रेट है 5%, ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट, ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट। अगला है 9300 डेप्ट है, टाइम 5 साल है, रेट 12%, 5 ईयर्स, इक्वल इंस्टॉलमेंट। पहला 15,000, सब पहला वाला 15,000, पहला वाला कितना आ रहा है? 15,000। सबका आ रहा है ना? यस सर। ठीक है बढ़िया। 15,000। अच्छा चलो 15,000, इसका मतलब 45,000 में फुर्सत। 47,250 देना था, 45,000 में बच गए। नेक्स्ट सर 1,500 आ रही, 1500। दूसरे वाले की सर पहले वाले की 1500 की 15,000। सर 1000 है। ठीक है। 1500 में तो 4,500 रुपए दे के आप 47,000 रुपए का कर्जा मांग। नहीं सर, वो जीरो उधर चला गया था ना। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, हमसे गलती हो जाती है ऐसे तो। सेकंड वाले की 1500 आ रही है। अच्छा, वो 15,000 या 1500? 1500। 1500। यतेंद्र, जी सर। कुछ नहीं आया? आ गया सर। अच्छा ठीक फिर। मगर दूसरे वाली की एग्जैक्ट तो नहीं आ रही ना सबकी, एग्जैक्ट आ रही है। 800 ही आ रही है। ये सर बात आ रही है। अमोघ, एग्जैक्ट 1500 आ रही दूसरे वाली की।
अच्छा जी सर सही कह रहे हैं हम। सोमे- 1500 आ रही है। सोमया तुमको कुछ आ रहा है? सर सेकेंड वाला मेरा डेसिमल में आ रहा है। अच्छा नहीं सर सर मेरा भी कट- ठीक है देखते हैं 15.24 आ रहा है। ठीक है सर। देखते हैं सेकंड वाला ही देखते हैं डेसिमल में ही है सर। देखते हैं भाई 5 है इक्वल इंस्टॉलमेंट 100 रुपए 200 रुपए 300 400 500 12% का इंटरेस्ट लगेगा तो 100 प्लस 12 100 प्लस 24 100 प्लस 36 48 सही है देन ये 5 है 610 ये हो जाएगा 3 2 5 500 ये हो गया 36 72 620 72 8 80 और 80 120 तो ये आ जाएगा 620 की वैल्यू है 9300 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 31 2 31 3 एक की वैल्यू 1500 बात हो रहा है। अच्छा हाँ वही गलती 1500 जी सही है। सौम्या आया हाँ सर आ गया। ठीक है अब चलो अब ध्यान से देखना यतेंद्र अब फॉर्मूला बना रहे हैं। ये सर मेरी एक बात को फिर से समझना कि ये पैसा कैसे डाउन हो रहा है। ये पैसा इस तरह डाउन हो रहा है कि लास्ट में जो बचा कुचा पैसा था वो तो हम यहाँ दे ही रहे हैं। उससे पहले मैंने जो इंटरेस्ट दे दिया था उसका मैंने इंटरेस्ट बचा लिया दिया हमने 100 अगर हम आखिरी में देते तो 12 रुपए ज्यादा देते। यहाँ जो हमने 100 रुपए दिया है अगर लास्ट में देते तो 2 साल का इंटरेस्ट बचा लिया वो देना पड़ता। इसका मतलब जो अमाउंट बनता है ना जो अमाउंट बनता है जैसे यहाँ पर अगर अमाउंट हम बनाते तो 12 पंचे 60 इसका मतलब ये क्या 160% की वैल्यू नहीं होती 9300 पहले बताओ सही है। ये सर तो भाई प्रिंसिपल इससे निकाल लेते जो भी आता भाई जो भी आता 9300 बटे 160 इंटू 100 तो इससे प्रिंसिपल आ जाता। हम क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट में अब इंस्टॉलमेंट हमने दे तो 100 दिया लेकिन हम बना रहे हैं अगर हम ना देते तो कैसे होता भाई जो 100 रुपया हम पहले दे आखिरी में तो बचा कुचा सारा अमाउंट में देना ही है जो बचा लेकिन हम 100 रुपए जो पहले दे चुके हैं उस पर हमने 12 रुपए बचा लिए। अगर हम आखिरी में देते तो 112 देते लेकिन हमने दे दिए 100 रुपए। यहाँ पर क्या किया हमने 24 रुपए बचा लिए। अगर हम लास्ट में देते तो हमें 124 देना पड़ता क्योंकि हमने 2 साल पहले ही 100 रुपया चुका दिया। अब कुछ क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है इंस्टॉलमेंट? जी सर। यस सर बस ठीक है। अब हम अमाउंट बना रहे हैं डायरेक्ट देखो ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं 100 रुपए रेट है 10% टाइम है 5 साल कितने रुपए का कर्जा खत्म करेगा। अगर क्वेश्चन ये बोला जाए या डेप्ट पूछा जाए डेप्ट या अमाउंट बात एक ही है डेप्ट या अमाउंट मतलब ये है कि अगर तुम 100 रुपए प्रति वर्ष देते हो 5 साल तक 10% की दर से तो तुमने कितने रुपए का कर्जा उतारा है। ये क्वेश्चन आता है कि जैसे अभी तक तुमको अमाउंट दे रहा था इंस्टॉलमेंट पूछ रहा था अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इंस्टॉलमेंट दे दी गई है अमाउंट पूछ लिया गया कि अगर तुम 100 रुपए देते हो पर ईयर 100 रुपए पर ईयर देते हो तो तुम कितने रुपए का कर्जा उतारोगे। भाई 5 साल देने का मतलब है 100 100 100 100 100 सही है देंद्र? यस सर ठीक है 5 साल हो गया। अगर इस पैसे अब अमाउंट बना रहे हैं अमाउंट का मतलब लास्ट में अगर यतेंद्र हमने इस पैसे को यहाँ ना देकर 1 साल जो पहले दे दिया है अगर यहाँ पर देते तो इसका मतलब हम इस पे 10 रुपए ज्यादा देते। क्या सर समझे नहीं फिर से क्या भैया अगर हमने इस पैसे को 1 साल पहले दे दिया अगर हम एंड में देते तो 10 रुपए इस पे ज्यादा देते कि नहीं देते। हाँ तो इसका मतलब यहाँ पर हम देते कितना 110 100 प्लस 10 सही है देंद्र?
यस सर। और इस पैसे को हमने 2 साल पहले दे दिया। अगर हम यहाँ की जगह इसको यहाँ देते तो पता चलता हमने जो बचाया है पैसा, कितना रुपया बचाया, 20 रुपए, वो देना पड़ता। इसका मतलब 100 प्लस 20, और यहाँ पर 100 प्लस 30, और लास्ट में 100 प्लस 40। इंस्टॉलमेंट देने से यही फायदा हुआ कि ये पैसा हमने बचा लिया था। समझ में आ रहा है? यस सर। इंस्टॉलमेंट देने से यही फायदा हुआ कि इतना पैसा हमने बचा लिया था, क्योंकि दे तो इतना 500 यहाँ है, 500 यहाँ है, लेकिन बस ये इंटरेस्ट जो है ये हमने बचा लिया था पहले पैसा देकर। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि कितना अमाउंट बनता अगर हम आखिरी में देते, तो देख लो भाई, ये 500 हुआ, 70, 90, 100, मतलब 100 रुपया बचाया कि नहीं बचाया? यस सर। 500 प्लस 100, सही है? सौम्या, तुम्हें आ रहा है? सर हमसे कह रहे हैं? हाँ हाँ, तुम्ही से कह रहे हैं। हाँ हाँ आ रहा है। ये बात अभी समझ में आई है? थोड़ा थोड़ा था, थोड़ा ज्यादा ज्यादा हुआ? ये बात क्लियर हुई इंस्टॉलमेंट वाली? जी सर क्लियर हो गई। तो यतेंद्र ध्यान से देखना, यतेंद्र, यस सर। अगर इंस्टॉलमेंट 100 रुपए था तो कर्जा कैसे बनता है? पहले देखो, 100 रुपए का इंस्टॉलमेंट 5 साल, हम पूरा कर्जा बना रहे हैं। 100 रुपए का इंस्टॉलमेंट 5 साल, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 100, ये हो गया, प्लस 5 साल। भाई जितना इंस्टॉलमेंट जितने टाइम पीरियड तक डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट डेबिट बना रहे हैं अब फॉर्मूले से। उसके बाद क्या करना है तुमको? उसके बाद कुछ ऐसा है कि ये भी 10 है इंटू 2 है, ये 10 इंटू 3 है, ये 10 इंटू 4 है, ये 10 इंटू 1 है। तो क्या करेंगे हम? पहले इस पे 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, मतलब इंस्टॉलमेंट का 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया भैया, 10 रुपया आएगा, 10 रुपया आ गया। प्लस उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में देखो टाइम पीरियड कितना साल है, 1 2 3 4 5 साल है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, तो 1 साल कम करके लिख लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब बना लो, तो 5 इंटू 100 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 500 प्लस 7 2 9 1 10, क्या 100 रुपया आके 600 रुपया डायरेक्ट नहीं आ गया यतेंद्र? अब इसको हम फॉर्मूले से बना रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला बना रहे हैं, ध्यान से देखना डायरेक्ट कैसे बनता है फॉर्मूला। अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा इंस्टॉलमेंट इनटू टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए था। इंस्टॉलमेंट थी 100 रुपए, 5 बार दिया तो 5 साल, प्लस इंस्टॉलमेंट इनटू 1 ईयर का रेट इनटू 1 ईयर, और यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू t माइनस 1, जितना टाइम पीरियड है उससे एक कम, बस इसको यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर अमाउंट का आ जाएगा। अब इसी को यूज करके ये क्वेश्चन निकालो, इंस्टॉलमेंट है 100 रुपए, टाइम पीरियड है 5 साल, प्लस इंस्टॉलमेंट का 1 साल का इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट पर 1 साल का इंटरेस्ट, 100 रुपए पर 1 साल का इंटरेस्ट 10%, 10 रुपए आया। टाइम पीरियड है 5 साल, 4 तक जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 500 प्लस 100, मतलब 600 रुपए। सही है? क्लियर है यतेंद्र? तो फॉर्मूले के लास्ट में टाइम पीरियड -1 हो जाएगा। हाँ, लास्ट में जितने टाइम तक दिया है वो लास्ट टाइम पीरियड -1 हो जाएगा, जितने टाइम पीरियड तक है उससे एक कम कर देंगे, टाइम पीरियड -1। आया यतेंद्र? जी ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो। हाँ अमोक, तुम्हें आया? हाँ आ गया। ठीक भैया, बहुत बढ़िया। सर
जी प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? क्या निकालना होगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नहीं आता बिटिया, प्रिंसिपल कभी नहीं आता है, प्रिंसिपल पूछ ही नहीं सकता। प्रिंसिपल तो बहुत आसान है। अब एक बात बताओ, तुम्हारा कर्जा आ गया 600 रुपया, तुम्हारा कर्जा आ गया 600 रुपया, मतलब इतना देना था। 10% की दर से 5 साल के लिए, इसका मतलब ये तुम्हारा 150% की वैल्यू है। 400 रुपया का कर्जा था जो तुमने 500 रुपए में चुका दिया। ठीक है। नहीं आया सौम्या समझ में? आ गया। फिर से बताइए सर, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? देखो देखो, ये जो डेप्ट बनता है ना, ये अमाउंट ही तो होता है। ये जो डेप्ट बनता है ये अमाउंट ही है। जो कर्जा हमको देना है, बैंक वालों ने कह दिया इतना हम लेंगे। अब इंस्टॉलमेंट में दोगे तो अपने आप ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा वो। अगर डायरेक्ट दोगे तो तुम्हें इतना ही पैसा देना है, 600 रुपया। अब ये कह रहा है कि 600 रुपए का अमाउंट है, क्लियर है? 600 रुपया अमाउंट है, 10% की दर से 5 साल का मतलब 150% की वैल्यू दे रखी है। यस सर। 150% की वैल्यू अगर ये है तो 15 चौको 60, 100% की वैल्यू तो 400 रुपए हो गई ना। इसका मतलब प्रिंसिपल 400 था। ठीक है सर, आ गया। 400 रुपए के प्रिंसिपल का कर्जा 600 बन रहा है। अब तुम इंस्टॉलमेंट में दोगी तो तुम्हें 500 ही देना पड़ा भाई। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया हमने, 500 रुपए निपटा दिया। अभी आया यस सर, आ गया। सबको? यस सर। आ गया सर। चलो नेक्स्ट देखो। अब यूपीएसआई की तरफ बढ़ रहे हैं। यूपीएसआई में जो क्वेश्चन आया था उस तरह के क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। ध्यान से देखना। इंस्टॉलमेंट थी 900 रुपए, आई थिंक 900 रुपए थी, और 10% ले लो, थोड़ा सा आसान रहेगा। रेट है 10% और टाइम पीरियड था 8 साल। डेप्ट बताना है, कर्जा। हम एक बार फॉर्मूला पूरा लिख दे रहे हैं यहां पर। इंस्टॉलमेंट इनटू टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए है, प्लस इंस्टॉलमेंट का 1 साल का इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट पर 1 साल का इंटरेस्ट, 1 + 2 + 3 4 अप टू t-1 टाइम पीरियड से एक कम। ये डायरेक्ट बना देगा 7,480। पता नहीं। कैसे किया हम लोग? ऐसे ही फॉर्मूले से या पूरा सॉल्व कर दिया? फॉर्मूले से। ठीक है। ये अमोक कुछ समझ में आया आज? हाँ सर, आ तो रहा है। आ रहा है? साहिल सर ने नहीं पढ़ाया था इसको? हाँ, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब आ गया। बात है ना, कभी इसका मतलब नहीं कोई समझाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। हाँ वही, मतलब रटा देते हैं कि फॉर्मूले से कर लो, रटा देते हैं। बस ऐसे ही तुम तारीफ करते रहो, वीडियो में चल तो जाएगी। अरे सर, आपकी गाड़ी बोलेरो है, लंबी चलेगी। 7,830। हमें आंसर नहीं पता ये तेंद्रे, अपने क्वेश्चन है। 9720। शिल्पी कितना आ रहा है? 9720। 9720। हाँ ये थे 9,720 आ रहा है। सही है। सौम्या आया? यस सर, आ गया। अब- 9720। अच्छा अच्छा, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं इंस्टॉलमेंट अभी? अब आ गया। सर निकाल के बता दी। प्रिंसिपल का तुम करोगे क्या यार, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपने बताया तो मुझे समझ नहीं आया था। तो प्रिंसिपल का तुम निकाल नहीं पाओगे? 10%, 8 साल, 80% प्रॉफिट, 180% की वैल्यू अमाउंट है। क्या इसका प्रिंसिपल नहीं निकाल पाओगे क्या सौम्या? सर निकाल लेंगे, आ गया समझ में। जरूरत नहीं है प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल कभी नहीं पूछा जाता है। और प्रिंसिपल को कौन पूछेगा भैया, इतना आसान है वो। अरे समझा तो वो समझ नहीं आ रहा, इसी में बोला। फिर से देख लो, अच्छा फिर से देख लो। देखो
इंस्टॉलमेंट है 900 रुपए, टाइम पीरियड है तुम्हारा 8 साल प्लस, इंस्टॉलमेंट 1 साल का 900 रुपए पर 10% की दर से 1 साल का 90, और जाना कहां तक है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 7 तक ही जाना है। क्लियर है? ये तुम्हारा आ जाएगा 9/7200, और ये 90 इंटू nn+1/2 करना हो तो कर लो, ये जैसे मन करे वैसे कर लो। हाँ 7 8/2 4 7 चौक 28 आ रहा है। यस सर। जी सर। ये 9/72 2 7 8 7 9720 आया। जी सर यही आ रहा है। तो ये बताओ, ये अमाउंट आया 9720 अमाउंट बना, ये डेब्ट है, कर्जा है। अब इसका मतलब है कि 10, तुम सुशील देखो 10% की दर से 8 साल का मतलब है 80% का प्रॉफिट। 80% का प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 180। 180% की वैल्यू दे रखी है 9720। 100% की वैल्यू निकाल लो, प्रिंसिपल आ जाना है। कर दोगे? जी सर हो जाएगा। और तुमने दिया कितना है 9/72। अगर इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में देते हो तो 7200 रुपए में ही तुमने निपटा दिया है 9720 रुपए का कर्जा। थोड़ा समझ में आया सबको? जी सर आ गया। यस सर। हम अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखना। आसान से डिजिट देंगे, डिजिट टफ नहीं देंगे। इंस्टॉलमेंट है तुम्हारी कितनी दे दें? 800 रुपए लिख लो, आसान दे रहे। इंस्टॉलमेंट है 800 रुपए, रेट है 12% पर एनम, टाइम पीरियड है 1.5 साल, डेब्ट। और तुमसे पूछा क्या जा रहा है, यदि मंथली किस्त दी जाए, जो इंस्टॉलमेंट है रुपए पर मंथ है। बात समझ आई? मतलब 800 रुपए का इंस्टॉलमेंट पर मंथ दे रहे हो तुम, रेट है 12% पर एनम, टाइम पीरियड है 1.5 साल, कर्जा बताना है कि कितना कर्जा तुम खत्म करोगे। सर 1248। 1248 हो सकता है। सबसे पहले देखो यतेंद्र, जी सर। 1248 बिटिया, नहीं सर इतना आएगा ही नहीं। तो बहुत कम हो गया। देखो सबसे पहले 1.5 साल का मतलब कितना होता है 18 महीने, और रेट है 12% पर एनम, तो 1% पर मंथ हो जाएगी। अब देखो डेब्ट, इंस्टॉलमेंट इंटू, अच्छा 800 हटा रहे हैं 100 कर दे रहे हैं,
थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट इंटू, भाई इंस्टॉलमेंट है 100 रुपए की, 18 महीने तक देना है, 18 से गुणा कर दो प्लस, माइक्रोफोन ऑफ करो जिसकी तरफ ऑन है। सर 9000। 100 रुपए 18 महीने तक दिया हमने, ये 800 हटा दिया, 800 को 100 कर दिया है। कहो तो 800 से बता दे, लेकिन हम 100 से थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर दिए। भाई इंस्टॉलमेंट इनटू टाइम पीरियड, बढ़िया है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट 1 साल का रेट तो 1 महीने का रेट 1 रुपए आएगा, और टाइम पीरियड है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 17। ये समझ में आया स्वाति? यस सर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1800 रुपए प्लस 17 का मतलब हो जाता है n + 1/2, 17 नवैया 153, तो ये हो जाएगा 953 रुपए। माइक्रोफोन ऑफ करो। यतेंद्र यादव, शिल्पी तुमको आया? हाँ सर आ गया। यस सर आ गया। स्वाति आ गया। स्वाति ये नहीं आया सर, यस सर आ गया। क्या कह रही हो? ये नहीं आया सर। कोई बात नहीं, बता रहे हैं, फिर से देखो। ब्याज की दर है 12% पर एनम, यस सर। और टाइम पीरियड था 1.5 साल। 1.5 साल का मतलब 15 महीने, वो सॉरी 18 महीने। गलत हो रहा है, नहीं 18 महीने तो है, 18 महीने। अब रेट है 12% पर एनम, और तुम मासिक दे रही हो इंस्टॉलमेंट पर मंथ। मासिक इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि ब्याज भी 1 महीने की निकालनी पड़ेगी। अगर 1 साल की ब्याज 12% है तो 1 महीने की ब्याज हो जाएगी 1% पर मंथ। ज्योति आया? सर आ गया। अब पूरा क्वेश्चन सेम है। इंस्टॉलमेंट है 100 रुपए की, टाइम पीरियड है 18 महीने, ये तो हो जाएगा। 100 रुपए पर 1% निकालना है, 1%, 1 रुपए आया, और टाइम पीरियड से 1 कम तक जाना है, हमको 17 तक जाना है। इसका मतलब 1800 ये आया, और 17 भाई n + 1/2 लिखते हैं। 17 × 18/2 9, 17 नवैया 153, तो 1953 रुपए। स्वाति यस सर आ गया। आ गया? यस सर। चलो बाकी इसमें अब तुम्हारे कल भी यही चलेगा, कल भी यही चलेगा। आज थोड़ा सा कोशिश करना, सुन लो सब लोग ध्यान से। हम वीडियो इसीलिए डाल रहे हैं, हो सकता है कि हम दोबारा पढ़ा के डाल दें, थोड़ा सा और क्लियर कर दें और ज़्यादा क्वेश्चन करा दें। तो इसका ध्यान रखना कि इसको देखना जरूर 2 बार।